पहलगांव शहीदों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। इस दुख की घड़ी में पारस परिवार उन तमाम पीड़ित परिवार के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। ये कहना है पारस शर्मा बाबा जी का। इस दौरान उन्होंने बेटे हर्ष शर्मा के लिए सरकारों से न्याय की गुहार दी। बता दें, शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हर्ष शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिला। जीरो टॉलरेंस वाली योगी सरकार एक होनहार छात्र की हत्या पर मौन क्यों? पारस परिवार गत 4 महीनों से न्याय के लिए भटक रहा है। हर्ष शर्मा की याद में हर्ष फाउंडेशन की भी स्थापना की गई। प्रशासन के साथ मिलकर लापता बिछड़े बच्चों को प्रशासन के साथ मिलकर पूरे देश में मुहिम चलाई। उन्होंने कहा, हमने संकल्प लिया है कि अब कोई भी नहीं बिछड़ेगा, खोजेंगे, मिलाएंगे, जिनका कोई नहीं होगा उन्हें शिक्षित करेंगे और समाज की मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। दिल्ली से डेली न्यूज ऑनलाइन के लिए कुलवंत कौर के साथ सैनिक की उनको क्षमता मिले जिनके बच्चे चले गए हैं, और ये बहुत दुख की बात है। और जैसे कि यहाँ पर सामने लोग जय पिंडी की रानी, जय जय तेरे अस्त्र शस्त्र की शोभा करे पुजारी, लाल ध्वजा तेरे भवन है साजे, आगे शरण तुम्हारी माता, आगे शरण तुम्हारी। और जय माता दी आपको। और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे बता दें कि यहाँ पर 50-60 से ज्यादा आदमी नहीं आ सकते, लेकिन जब मैंने यहाँ देखे तो हजारों के अंदर यहाँ लोग आए हुए हैं। आपको सबसे पहले पहलगाम का हादसा आपने देख लिया। पहलगाम के अंदर भी बहुत सारे बच्चे चले गए, उनके साथ धर्म के नाम पर भेदभाव हुआ और उनको गोली मार दी गई, उनकी मृत्यु हो गई। आज इस देश के अंदर हर तरफ बच्चे कह सकता हूँ कि परिवार, पारस परिवार उन सब के लिए कामना करता है कि वो इस दर्द के अंदर अपने आप को मजबूत बना रखे और इस दर्द को सहने की उनको क्षमता मिले जिनके बच्चे चले गए हैं। और ये बहुत दुख की बात है। और जैसे कि यहाँ पर सामने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी बातें कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अगर मैं इस जगह पर होता, मेरे हाथ में न्याय व्यवस्था होती और मेरे हाथ में पावर होती, तो अब तक मैं एलओसी को खड़का चुका होता। एलओसी रुकती नहीं। महारानी भगवती की कसम और महादेव की कसम कि हम ये वाली बात है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हम एलओसी को ठोक चुके होते। और यकीन करें ऐसा ही होता और यही होना चाहिए, तभी जाकर हमें न्याय मिलेगा उस व्यवस्था के ऊपर जहाँ पर पहलगाम के अंदर आपके छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ही मार दिया जाता है। तो जय माता दी आपको। तो मेरे साथ जयकारा है वीर बजरंगे, वीर बजरंगे। तो यहाँ पर न्याय अगर चाहिए, अगर एक सिस्टम को जागना है, अगर इस सरकार को दिखाना है कि सच में सरकार है, तो यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, यहाँ पर उनको जाना चाहिए और एलओसी खड़कानी चाहिए। यहाँ 26 जनवरी की बात अभी जैसे सब बच्चे कर रहे हैं, यहाँ पर हर्ष के बारे में हम बात कर रहे थे, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं जंतर मंतर पे आऊंगा और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आप लोगों को ला सकते हैं। अगली बार का प्रोग्राम दिखाता हूँ, छोटे छोटे नहीं बहुत बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, पूरे वकीलों की टीम खड़ी हो जाती है मेरे उस बच्चे के केस के अंदर। आपने नाम सुने होंगे, मैं नाम लूँ या नहीं लूँ मुझे नहीं पता। बहुत बड़े बड़े वकील हैं, बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं, जिनकी पूरी पूरी बटालियन सरकार की तरफ से मेरे खिलाफ खड़ी होती है कि भाई इस बच्चे को इंसाफ कैसे मिल जाए। और इसके बस यही है, जहाँ पर 20-20 वकील एक केस को हैंडल कर रहे होंगे, मेरे 2 वकील लड़ाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भैया हो जाएगा, लेकिन हमारी टीम भी लगी हुई है, उनकी भी टीम लगी हुई है। लेकिन मेरा इतना सा मानना है कि सत्य को थोड़ी देर हो जाएगी, ठीक है, परेशानी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन सत्य को पुरस्कार अवश्य मिलेगा। कातिलों को ढूंढ कर लाएंगे और फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगा। यकीन कीजिए, जब तक मरेंगे नहीं तब तक ये बंदा हारेगा नहीं, और ना हम किसी भी हाल में रुकेंगे। मैं अकेला नहीं हूँ, पता नहीं कितने माता पिता मेरे साथ खड़े हैं, एक अकेले माता पिता नहीं है। मैं यहाँ जंतर मंतर आया तो कहते हैं कि यहाँ पर 50-60 से ऊपर लोग आ नहीं सकते, तो अब की बार जब हम आएंगे तो प्रोग्राम के तरीके से आएंगे, महारानी का नाम लेकर अपने सभी माताओं पिता को लेकर आऊंगा, जो माता पिता दुखी है। हर्ष फाउंडेशन की स्थापना करी और आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे खो जाते हैं, कई सालों से नहीं मिल पाते, उनके माँ बाप नहीं ढूंढ पाते, उनको भी ढूंढने का बीड़ा आपने उठाया प्रशासन के साथ मिलकर, तो क्या किस तरीके से मुहिम शुरू करेंगे आप? छोटे भैया एक चीज़ देखिए, मेरे पास मेरा घर तो अब सुना हो गया, ठीक है, तकदीरों की इस लड़ाई में हम बैठे हैं, रिश्तों को हारे हुए, तो यहाँ पर घर तो अलग ही हो गया है और मेरे पास अब कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो दूसरों के बच्चे हैं, किसी के भी बच्चे
चाहे वो कोई भी जाति पाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी लेवल का होगा, पिता पिता होता है और पुत्र पुत्र होता है। किसी का बच्चा उससे गायब खोए नहीं, किसी का बच्चा उसको छोड़ के ना जाए, गायब ना हो जाए। एक बच्चा जा रहा है, स्कूल जाते जाते वो गायब हो गया। एक बाप अपने घर का राशन लेने जा रहा है, जाते जाते वो गायब हो गया। एक बेटी कॉलेज जा रही है, जाते जाते गायब हो गई। कहाँ चली गई? ज़मीन खा गया, आसमान खा गए, तो वो कहाँ चले गए? उसके बाद वो मिले नहीं। उसके बाद एक तख्ती के ऊपर उनका नाम टांग दिया जाता है, गुमशुदा की तलाश। यहाँ पर तो उनका एक पेपर हो जाता है, चाहे पुलिस का या प्रणाली का। लेकिन जिसका बच्चा जाता है, जिसके परिवार से कोई सदस्य जाता है, एक बार उसके परिवार में जाके देखो, मातम मना रहता है, कोई हंसता नहीं है, बस चुपचाप बैठे रहते हैं और सब अपने अपने कसूर कर रहे होते हैं। यार हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, क्योंकि इस दर्द को मैंने झेला है। उसको न्याय मिल सके, हमारी जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट है वो हमारे को सुन सके और देख सके कि हम सड़कों पर आ चुके हैं। और अपने भाई के लिए जो मुझे लगता था कि पुलिस वाले हमारे को न्याय दे देंगे, वो नहीं मिला। इसलिए हम यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठे हैं। उसके नाम से क्या आपने फाउंडेशन स्टार्ट की, क्या करेंगे, क्या? जी, हमने हर्षी के नाम से फाउंडेशन खोली है, हर्षी फाउंडेशन नाम से। जो भी बच्चे हैं, जैसे कि हम उसके जिनको भी कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी, वो हर्षी फाउंडेशन उनके लिए पूरा करेगा। चाहे गेम से रिलेटेड कुछ भी हो, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए हर्षी फाउंडेशन खोली जाएगी। अगर कोई बच्चे को पढ़ाई की ज़रूरत है और उसके पास नहीं पैसे हैं, या फिर किसी फैमिली में कुछ ज़रूरत है उनके पास नहीं है, बट ये सिर्फ लड़कों के लिए होगी क्योंकि ये मेरे भाई के नाम से, सो उन सब के लिए। थैंक यू। मैंने